Good morning, students. Welcome to our online classes. I'm Pooja Sharma, your EVS teacher. And yesterday we studied about our first lesson. Our first lesson is completed, and now we will discuss our question answers. Okay, your notebook PDF. So let's start. Question number 1 is objective type questions. Okay, means multiple choice. आपके पास इसमें 4 options रहते हैं. उसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना होता है जो भी आपका करेक्ट आंसर होता है. ओके. Question number 1 is your relationship with your mother's sister. आपकी जो मदर हैं उनकी सिस्टर के साथ आपके रिलेशन पूछा गया है कि आपका और आपकी जो मदर की सिस्टर हैं उनके बीच में क्या रिलेशन है. Our option is niece, grandson और granddaughter, uncle, aunt और none of these. आप जो अपनी मदर्स की सिस्टर, आपकी मदर की सिस्टर आपकी क्या हुई? आंट. ओके. या फिर आप उन्हें हिंदी में बोलते हैं तो मासी भी बोल सकते हैं. ओके. तो आंट है जो आपकी, उनका और आपके बीच में क्या रिलेशन है? तो आप क्या उनके ग्रैंडसन और ग्रैंडडॉटर हुई? नो, वो तो आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स के होंगे. ओके. आप उनकी अंकल या आंट हैं? नो, वो आपकी आंट हैं. तो आप क्या है? उनकी नीस. ओके. तो ऑप्शन नंबर ए आपका, सॉरी, इसमें क्या है? आपकी जो मदर की सिस्टर है उनका और आपका रिलेशन पूछा गया है तो वो आपकी आंट होंगी. ओके. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो आपकी आंट है. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज फादर ऑफ जेनेटिक्स. यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट कि फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं. ऑप्शन देखिए, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, डॉक्टर कलाम, डॉक्टर सतीश धवन एंड ग्रेगर जॉन मेंडल. तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहा गया था? ग्रेगर जॉन मेंडल को. ओके. तो ऑप्शन डी इज आवर राइट आंसर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी गेट आवर हेरिडिटरी फीचर्स फ्रॉम आर. जो हमारे अनुवांशिक गुण हैं, हेरिडिटरी फीचर्स हैं, वो हम किससे गेट करते हैं? ओके. कहाँ से मिलते हैं वो हमें? हमारे पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट से, मैटरनल ग्रैंड पेरेंट से, अपने पेरेंट्स से, या फिर ऑल ऑफ दीज. ओके. तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दीज. पहले क्लास में एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था कि हम हमारे दादाजी और दादी जी के लिए वर्ड यूज करते हैं ग्रैंड पेरेंट्स. ओके. ग्रैंडमा, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर. ओके. तो हम हमारे नाना जी और नानी जी के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? तो हम हमारे नाना जी एंड नानी जी के लिए भी ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड ही यूज करेंगे. उन्हें भी ग्रैंड मदर एंड ग्रैंडफादर बोलेंगे. लेकिन आपके दादाजी और दादी जी हैं उनके लिए आप पैटर्नल. ओके. आपके पापा के वो मम्मी और पापा हैं तो आप उन्हें पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. ओके. एंड अगर आपके मम्मी के मम्मी पापा हैं वो आपके ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर हैं तो उनके लिए आप मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स वर्ड यूज कर सकते हैं. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज फादर ऑफ योर फादर इज. आपके फादर के फादर आपके का आपके साथ क्या रिलेशन होगा? वो आपके अंकल हैं, ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंडमदर हैं और मैटरनल अंकल हैं. मैटरनल अंकल मीन्स आपकी मम्मी के वो क्या है? ब्रदर है. ओके. इसलिए हम उन्हें क्या कह रहे हैं? मैटरनल अंकल बोल रहे हैं. तो वो आपके इन चारों में से क्या होगा? आपके फादर के साथ आपका रिलेशन क्या होगा? वो आपके क्या है? ग्रैंडफादर. यस, फादर के फादर, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर के फादर को भी हम क्या बोलेंगे? ग्रेट ग्रैंडफादर. ओके. तो our answer is फादर के फादर क्या होंगे? फादर ऑफ योर फादर इज ग्रैंडफादर. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 2, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन. ओके. इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर स्टडी करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव द नेम ऑफ एनी 2 साइंटिस्ट हु वर्क द फील्ड ऑफ जेनेटिक्स. जिन्होंने जेनेटिक्स के फील्ड में काम किया है, मतलब इसके बारे में उन्होंने क्या किया है? स्टडी किया है. कल भी हमने डिस्कस किया था जेनेटिक्स क्या होता है. जब हम जीन्स से रिलेटेड साइंटिफिक स्टडी करते हैं. ओके. जीन्स मीन्स गुण जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स से एंड पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में अगली जो पीढ़ी है उनके जो चिल्ड्रंस हैं उनमें जो ट्रांसफर होते हैं. तो ऐसे जो गुण हैं या जीन्स हैं हमारे, जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, उनकी जो साइंटिफिक स्टडी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स. ओके. तो फील्ड ऑफ जेनेटिक्स, जेनेटिक्स में यानी जेनेटिक्स के फील्ड में ऐसे
टू साइंटिस्ट के नेम बताने हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया है, वर्क किया है उस पे। ओके, तो टू साइंटिस्ट आर डॉक्टर हरगोविंद खुराना एंड ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने ट्री प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किए थे एंड डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने जो हमारे न्यू कैरेक्टर्स हैं उन पे रिसर्च किया था। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज हाउ डज अ काउ रिकॉग्नाइज इट्स काफ। ये भी हमने यस्टरडे क्लास में डिस्कस किया था कि जो एक काउ है वो अपने काफ को, अपने बेबी को कैसे रिकॉग्नाइज करती है, कैसे पहचानती है। So answer is a cow recognize its calf by seeing, smelling and licking it. उसे देखकर, सूंघकर and lick means चाटकर। Question number third is how does your mother recognize you in a crowd? Your mother, आपकी जो मदर है वो कैसे आपको क्राउड में रिकॉग्नाइज करेंगी? Answer is by seeing your physics. आपका जो बॉडी है, आप मोटे हैं, पतले हैं, हाइट आपकी लंबी है, कम है, एंड आपके हेयर्स कैसे हैं, तो आपके ये जो बॉडी फिजिक्स हैं इसको देखकर, आपके जो फीचर्स हैं उन्हें देखकर आपकी मदर रिकॉग्नाइज करेगी आपको क्राउड में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज on which plant Gregor John Mendel has done the experiment? Gregor John Mendel ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? तो दैट इज पी प्लांट। ओके, मटर का जो पौधा होता है उस पे उन्होंने, मटर का जो प्लांट होता है उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए थे ग्रेगर जॉन मेंडल। सो आवर आंसर इज ऑन पी प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड इज शॉर्ट आंसर। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर फैमिली का के फॉर्मेशन के या न्यूक्लियर फैमिलीज के बनने क्या क्या रीजन हो सकता है? तो हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन डिस्कस किए थे आज प्रीवियस क्लास में हमने कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेशन के। सो द मेन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज आर, फर्स्ट क्या था? माइग्रेशन। ओके, फैमिलीज का वन प्लेस टू अनदर प्लेस मूवमेंट। ओके, वो मूवमेंट जॉब या ऑक्यूपेशन की सर्च में भी हो सकता है और हायर स्टडीज से की वजह से भी हो सकता है। ओके, सेकंड रीजन इज स्कैरसिटी ऑफ प्लेस। स्कैरसिटी होता है कमी। ओके, लैक, जगह की कमी। हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो विलेजेस में हाउसेज होते हैं वो बिग होते हैं, बट जो सिटीज के हाउसेज है वो क्या होते हैं? स्मॉल हाउसेज होते हैं। वहां पे इतना स्पेस नहीं होता है कि ज्यादा मेंबर वहां पे रह सके। ओके, तो स्कैरसिटी ऑफ स्पेस यानी कि जगह की जो कमी है वो भी एक रीजन हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेशन का। थर्ड वन इज डिफरेंसेस इन द हैबिट्स एंड बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेंबर्स। फैमिली मेंबर्स की सबकी अपनी अपनी डिफरेंट डिफरेंट हैबिट्स एंड डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर होता है। उनके कई बार आपस में जो थिंकिंग है, थॉट है, जो उनके विचार हैं वो आपस में नहीं मिलते हैं। तो ये भी एक रीजन हो सकता है न्यूक्लियर फैमिलीज के फॉर्मेशन का। ओके, इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जॉब के लिए, जॉब की अगर आपको सर्च करना है तो भी आप सिटीज में जाएंगे, विलेज टू सिटी, तो न्यूक्लियर फैमिली का फॉर्मेशन होगा। हायर एजुकेशन अगर आपको चाहिए तो भी आप विलेज टू सिटीज माइग्रेट कर सकते हैं, तो ये भी एक रीजन है। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अर्निंग मेंबर। आपकी जो फाइनेंशियल या इकोनॉमिक कंडीशन है, आपके पास कितना मनी है, ये भी एक रीजन हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज कैपेसिटी टू स्पेंड। आप कितना स्पेंड कर सकते हैं, आपके पास खर्च करने के लिए मनी है या नहीं है, उस पे भी डिपेंड करता है कि आप जॉइंट फैमिली में रहेंगे या फिर न्यूक्लियर फैमिली में। तो ये भी एक रीजन हो सकता है न्यूक्लियर फैमिली के फॉर्मेशन का। ओके, next is give some differences between a joint family and nuclear family. हमारी प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जॉइंट फैमिली किसे हम कहते हैं एंड न्यूक्लियर फैमिली किसे कहते हैं। जॉइंट फैमिली में कौन कौन होता है? फादर, मदर एंड देयर चिल्ड्रन। ओके, so our first point is in nuclear family. In nuclear family there is only father, mother and their children. nuclear family में father, mother and उनके children होते हैं। but in joint family में क्या होता है? in joint family all the members like कौन कौन? grandma, grandpa, uncle, aunts with father and mother live their children. वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। कौन कौन? grandma, grandpa, uncle, auntie, father and mother and their children. Second difference is in a nuclear family only mother and father upbringing their children. Okay, जो mother and father है वो ही अपने जो बच्चे हैं उनका नर्चर, एजुकेशन, उनका पालन पोषण
में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, ठीक है। बट इन अ जॉइंट फैमिली ऑल द मेंबर कंट्रीब्यूट टुवर्ड द अपब्रिंगिंग ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं वो अपनी जो चिल्ड्रन है उनकी अपब्रिंगिंग में अपना अपना कंट्रीब्यूट, मीन्स मैंने आपको पहले भी बताया था, अपनी तरफ से जो भी हेल्प पॉसिबल हो सकती है वो प्रोवाइड करवाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी strengthen the bond between family member and us। हमारे फैमिली मेंबर एंड हमारे बीच में हम जो बॉन्ड है, बॉन्ड में क्या होता है, जो हमारी ये जो रिलेशनशिप है, हमारा जो रिलेशन है, संबंध है, इसे हम स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं, ओके। तो हम कैसे कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इसको, वी कैन स्ट्रेंथन मीन्स मजबूत, ओके। स्ट्रेंथ मतलब क्या होता है, मजबूत करना। हम चाहते हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स और हमारे बीच में रिश्ते कैसे रहे, जो रिलेशनशिप है वो कैसे रहे, स्ट्रॉन्ग हो, मजबूत हो, है ना, एक दूसरे पे बिलीव करते हो, एक दूसरे को लव करते हो, केयर करते हो ईच अदर की। तो उसके लिए हमें अपने जो बॉन्ड है या स्ट्रेंथ है वो कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं उसको, रिलेशनशिप को। तो वी कैन स्ट्रेंथन द बॉन्ड बिटवीन आवर फैमिली मेंबर एंड अस बाय केयरिंग आवर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स का केयर करके, केयर मीन्स उनकी देखभाल, उनका ध्यान रखके, ओके। गिविंग गिविंग ड्यू रिगार्ड्स गिविंग ड्यू रिगार्ड्स टू आर एल्डर्स। अपने रिगार्ड मीन्स होता है सम्मान, आदर, रिस्पेक्ट, ओके। तो जो अपने एल्डर्स हैं, अपने से बड़े हैं, आपके अंकल, आंटीज, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, उन्हें हम सबको क्या देना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए उनको। एंड लविंग आर यंगर ब्रदर एंड सिस्टर। और जो हमारे यंगर मीन्स छोटे भाई बहन हैं, उनको हमें क्या करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ओके। तो हम अपने पेरेंट्स की केयर करके, उन्हें रिस्पेक्ट देकर एंड अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट देंगे, एंड जो यंगर हमारे ब्रदर सिस्टर हैं उन्हें हम प्यार करेंगे, तो हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ओके। जो हमारा बॉन्ड है फैमिली मेंबर्स के साथ वो स्ट्रॉन्ग होगा, बॉन्डिंग, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई शुड child's parents be encouraged a child। एक जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, मम्मी पापा हैं, उसे एनकरेज कैसे कर सकते हैं, ओके। तो child's parents should be encouraged them adopt a child because they will get an opportunity to become a parent, and the child will also get a family। अगेन रिपीट कर रही हूँ मैं, child's parents should be encouraged them adopt a child because they will get an opportunity to become a parent, and the child will also get a family। तो जो पेरेंट्स हैं वो एक बेबी को, बच्चे को अडॉप्ट में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अडॉप्शन मीन्स क्या होता है, किसी भी बच्चे को, चाहे वो आपका रिलेटिव्स का चाइल्ड हो या कोई एनी अदर चाइल्ड हो, उसको जब हम लीगली प्रोटेक्शन देते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, अडॉप्शन कहते हैं, ओके। तो एनकरेज मीन्स होता है प्रोत्साहित करना, ओके, प्रोत्साहन देना किसी चीज को, किसी चीज के लिए बढ़ावा देना, सपोर्ट करना, कॉन्फिडेंस देना, ओके, होप देना किसी चीज के लिए। तो अगर आप एक बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आप क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है आपको, दे विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ पेरेंट। उन्हें उसके माता पिता बनने की अपॉर्चुनिटी मिलती है उस बच्चे के, एंड द चाइल्ड विल ऑल्सो गेट अ फैमिली। और उस बच्चे को भी क्या मिलती है, फैमिली मिलती है, क्योंकि वो ऐसे बच्चे होते हैं जो कि अगर हम किसी अपने रिलेटिव्स के अलावा किसी अदर चाइल्ड को हम अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या है, अनाथ होते हैं, उनके पेरेंट्स नहीं होते हैं, तो उस बच्चे को भी क्या मिलती है, फैमिली मिल जाती है, ओके। Now come to next question. Long question answers. Question number 4. First question is, in due course of time, what are the changes in the way of celebration of sorry, celebration of festival? टाइम में चेंज के साथ साथ, ओके,
जो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का तरीका है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। First point is earlier in joint family number of family members were higher. Higher means ज़्यादा family members होते थे and all member celebrate festival together और जितने भी family members थे वो festival को एक साथ celebrate करते थे. But nowadays only limited members in the nuclear family to celebrate the festival. But nuclear family में क्या है? Limited members होते हैं like mother, father and their children. तो फर्स्ट जो हमारा चेंज है वो क्या है, वो यही है कि पहले जॉइंट फैमिली जो होती थी उसमें फैमिली मेंबर्स ज्यादा होते थे और वो सब मिलकर फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे तो वो ज्यादा इंजॉय कर पाते थे। ओके, जितने ज्यादा फैमिली मेंबर फेस्टिवल को इंजॉय सेलिब्रेट करेंगे तो वो उतना ही ज्यादा उसको इंजॉय करते हैं। लेकिन वही न्यूक्लियर फैमिली है, अगर फैमिली मेंबर ज्यादा नहीं है, ओनली मदर फादर एंड चिल्ड्रन है, तो वो इतना इंजॉय नहीं कर पाते हैं सेलिब्रेट फेस्टिवल को। ओके, next point is nowadays relatives cannot visit their family members. तो जो हमारे relatives हैं वो भी हम हमसे मिलने के लिए या जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मिलने के लिए नहीं आते, क्योंकि आजकल का की जो लाइफ है वो ऐसी हो गई है कि सब अपनी अपनी सबकी न्यूक्लियर फैमिली है और सब अपनी अपनी फैमिलीज में अपने वर्क में, स्टूडेंट्स हैं तो वो अपनी स्टडी में सब बिजी हैं। तो जो हमारे रिलेटिव्स हैं वो भी विजिट करने मीन्स हमसे मिलने या हमारे घर पर रहने के लिए नहीं आ पाते। नाउ शो ऑफ इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस ड्यूरिंग फेस्टिवल। आजकल फेस्टिवल में शो ऑफ मीन्स क्या होता है? शो ऑफ को मोर प्रायोरिटी मीन्स इम्पोर्टेंस दी जाती है। शो ऑफ मीन्स दिखावा करना। ओके, लोग आज पहले क्या होता था, पहले जो गांव में लोग हैं या अभी भी आप देख सकते हैं गांव में जब लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं तो वो दिखावा नहीं करते हैं कि हमारे पड़ोस में जो रहने वाले हैं उन्होंने इतनी लाइट्स लगाई हैं तो हम भी इतनी ही लाइट्स यूज करेंगे, या उन्होंने ऐसा डेकोरेशन किया है तो हम भी ऐसा डेकोरेशन करेंगे। शो ऑफ नहीं था। जैसे आप हैं, जितना आप कर सकते हैं इंजॉय, जितना आप सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास सोर्सेज हैं, जितना आपके पास मनी है, उसी के अकॉर्डिंग आप इंजॉय करते थे। लेकिन आजकल ऐसा हो गया है कि लोग फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने की बजाय शो ऑफ पे अपने, चाहे वो आप कह सकते हैं लाइट्स पे खर्चा करना हो या फिर डेकोरेशन पे या फिर अपने ड्रेसेस पे, कपड़ों पे। ओके, तो जो शो ऑफ है वो ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं लोग, या वो ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल। ओके, लास्ट वन इज फेस्टिवल नाउ अ डे आर सेलिब्रेटेड फॉर लेसर टाइम। पहले प्रीवियस टाइम में क्या होता था, जब कोई भी फेस्टिवल आता था तो उसके कुछ दिनों पहले ही, जैसे मान लीजिए दिवाली आने वाली है तो दशहरा आया, उसके बाद और छोटे छोटे कई बीच बीच में फंक्शंस, छोटे छोटे जो आपके फेस्टिवल आते थे तो उसको भी लोग अच्छे से सेलिब्रेट करते थे। तो वो एक फेस्टिवल जो भी आता था, चाहे वो होली है चाहे दिवाली है, तो उसको लॉन्ग टाइम तक लोग सेलिब्रेट करते थे। पर आजकल टाइम का शॉर्टेज है, पेरेंट्स को अपनी जॉब पे जाना होता है, बच्चों को अपनी स्टडी पे ध्यान देना होता है, तो हम कोई भी फेस्टिवल को मैक्सिमम 1 और 2 डे, बस इससे ज्यादा हम किसी भी फेस्टिवल को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो ओनली 1 या 2 डे हम उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और उसके बाद फिर अपना जो डेली रूटीन है उसमें हम बिजी हो जाते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, पहले फेस्टिवल्स को लॉन्ग टाइम तक सेलिब्रेट किया जाता था। ओके, नाउ our book exercise is completed, हमारे notes complete हो चुकी हैं, and now open your book, page number 8. Please everybody open your book, page number 8. We will discuss some question. Okay, write the correct answer. Question number 1 is the transfer of characteristic from one generation to another is known as the transfer or characteristic from one generation to another is known as inheritance. हम उसे क्या बोलते हैं? inheritance बोलते हैं। जो हमारे गुण हैं, हमारे कैरेक्टर हैं, वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जब ट्रांसफर होते हैं, आगे आने वाली जो जनरेशन है उसे मिलते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? इनहेरिटेंस। ओके, मीन्स हमें क्या मिले हैं? विरासत में मिले हैं, अनुवांशिक गुण हैं हमें, हमें जो हमारी पेरेंट्स हैं उनसे, ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे हमें मिले हैं। Write the name of any two scientists
who work in the field of genetics. We have already discussed, हम already discuss कर चुके हैं ये two scientists के name, Dr. Hargobind Khurana and Gregor John Mendel. Now question number third is from where do we get the genetic characters? जो हमारे genetic characteristics हैं वो हम कहाँ से get करते हैं? तो वो first option is from grandparents, अपने grandparents से, which grandparents? कौन से? Parental. Okay. Second option is from grandparents, maternal. Third option is from parents, and fourth is फ्रॉम ऑल ऑफ द अबव. तो हमारा आंसर क्या होगा? आंसर नंबर डी. डी हमारा आंसर होगा. हम अपने मैटरनल ग्रैंड पेरेंट्स, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, इन सभी से ही जो हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं वो गेट कर सकते हैं. ओके. मदर की सिस्टर के साथ आपका रिलेशन क्या होगा? तो वो आपकी क्या होंगी? आंट. ओके. एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हमारे जो रिलेशंस हैं वो हमारे लिए प्रीशियस होते हैं. आर रिलेशंस आर प्रीशियस मींस बहुमूल्य, अनमोल जिसे हम बोलते हैं. ओके. इनकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती है. ओके. सो आर रिलेशंस आर प्रीशियस. वी मस्ट अंडरस्टैंड देयर इम्पोर्टेंस. हमें उनकी इम्पोर्टेंस समझनी चाहिए और अपने फैमिली मेंबर्स के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए? लविंगली, केयरफुली उनकी केयर करनी चाहिए, एल्डर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने यंगर जो सिस्टर या ब्रदर हैं उनको लव करना चाहिए. ओके. उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए. तो अगर आप ये सब करेंगे तो आप अपने जो रिलेशनशिप है उन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. ओके. नाउ आप फर्स्ट चैप्टर का जो बुक वर्क था वो कंप्लीट हो चुका है.